तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे एक एक फेज की वोटिंग खत्म होती जा रही है, यह उतना ही दिलचस्प होता जा रहा है। चुनावी पिच पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही स्कोर करने में जुटे हैं। दोनों पक्षों का मकसद एक ही है, ज्यादा से ज्यादा गोल कर चुनावी 2024 के चुनावी जंग को जीतना। इसके लिए दोनों तरफ से दनादन गोल दागे जा रहे हैं। कुछ गोल सेल्फ गोल होता रहे हैं तो कुछ गोल सीधे गोल पोस्ट किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आरजेडी के प्रमुख बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव ने भी एक गोल फिर से दाग दिया है। तीसरे चरण का जब मतदान चल रहा था तब आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने आरक्षण पर हो रही सियासत को और हवा दे दी। लालू यादव ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की। लालू यादव ने खुलेआम कह दिया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। लालू यादव के इस बयान के बाद आरक्षण पर घमासान फिर से शुरू हो गया। 2 राउंड शुरू हो गया। पहले मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको लालू यादव का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिस पर बवाल मचा। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका। और हम थर्ड फेज में हम काफ़ी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है हमारे गठबंधन के 4 सब पार का बात, मतलब ये साइकोलॉजिकल एक। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद से ही आरक्षण पर बहस छिड़ी हुई है। दूसरे चरण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, खासकर कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एसटी, एससी और ओबीसी को लेकर जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, कांग्रेस उसे छीनने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब करीब हर चुनावी रैली में कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। कांग्रेस उसे मुस्लिमों को देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, राजनीति करने का, और एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बहुसंख्यकों को विरासत को छीनकर अल्पसंख्यकों को देने की मंशा का आरोप लगाया। उसके बाद मंगलसूत्र छीने जाने का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आरक्षण वाले बयान का हवाला दिया। ये तमाम वो आरोप हैं जो लगातार एक के बाद एक चुनावी मुद्दों में छाए हुए हैं। दूसरे चरण के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने कभी पीएम मोदी के इन आरोपों पर खुलकर नहीं विरोध किया था, लेकिन राहुल गांधी अपने चुनावी सभा में सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात जरूर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। अब तक मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर कभी खुलकर नहीं बोले, लेकिन मंगलवार को आरजेडी मुखिया लालू यादव ने यह बोलकर गुगली फेंक दी है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। पहले से आरक्षण पर विपक्ष को घेर रही बीजेपी ने भी लालू यादव के गुगली का जवाब छक्के से दिया। लालू यादव के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और लालू यादव पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने लालू के आरक्षण वाले बयान पर क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए। इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं।
बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना